दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ इन्हें सुनने के बाद आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम बड़ी से बड़ी बीमारियाँ कैसे हील कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन ये सच है। देखो, सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि एलओए कोई मैजिक बॉन्ड नहीं है जो बस घुमाया और सब कुछ ठीक हो गया। पर ये ज़रूर है कि अगर तुम्हारे वाइब्रेशंस हाई हैं तो बॉडी भी नेचुरली अपने आप हीलिंग मोड में चली जाती है। तो अगर तुम किसी बड़ी से बड़ी बीमारी से डील कर रहे हो तो वो एलओए को अपने साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आज इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बिलीफ सिस्टम को हील करो। सब कुछ बिलीफ से ही शुरू होता है। अगर तुम ये मान के चल रहे हो कि वो मुझे ये बीमारी है और ये कभी ठीक नहीं होगी तो बॉडी को वही सिग्नल मिलता है। पहले ये सोचना शुरू करो कि मेरी बॉडी नेचुरली हील करने के लिए बनी है। मैं हर दिन बेटर फील कर रहा हूँ या बेटर फील कर रही हूँ। ये अफर्मेशन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले रिपीट करो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दो कि हीलिंग पॉसिबल है। नंबर 2 है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो। अपनी हेल्थ का एक क्लियर विजन बनाओ। अपने आप को ऑलरेडी हेल्दी इमेजिन करो। सोचो कि तुम बिना किसी पेन के अपने फेवरेट काम कर रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर स्माइल है। तुम एनर्जेटिक फील कर रहे हो। डेली 5 से 10 मिनट के लिए अपनी हेल्थ के लिए हेल्दी सेल्फ इमेज को अपने माइंड में देखो। ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये रियलिटी बन सकती है। नंबर 3 है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ये तो बहुत ज़रूरी है। अब ये मत सोचो कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए ही होता है। अपनी बॉडी के लिए थैंकफुल रहो। चाहे अभी कुछ भी चल रहा हो, बोलना शुरू करो कि थैंक यू मेरी बॉडी, तुम जितनी भी हीलिंग कर रही हो वो सफिशिएंट है। मैं थैंकफुल हूँ अपनी स्ट्रेंथ के लिए। ग्रैटिट्यूड का मैजिक ये है कि तुम्हारे फोकस को बीमारी से हटाकर हेल्थ और वेल्थनेस पर ले जाता है और जहाँ फोकस होता है वहीं एनर्जी फ्लो करती है। नंबर 4 है एनर्जी को बैलेंस करो। एलोए तब काम करेगा जब तुम्हारे इमोशंस और थॉट्स हाई वाइब्रेशन पर होंगे। स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फियर लो वाइब्रेशन के इमोशंस हैं। इनको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 है इसके लिए मेडिटेशन करो। 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग काफ़ी है। नंबर 2 है नेचर के साथ कनेक्ट करो। सुबह की सनलाइट लो या फिर पेड़ों के पास टाइम बिताओ। आप एक हफ्ता भी अगर ऐसा करते हैं तो आपको कुछ अच्छा फील होने लगेगा और आप इसे कंटिन्यू ज़रूर करना चाहोगे। या फिर अपने फेवरेट म्यूज़िक पर डांस करो, मस्त वाली वाइब लाओ। क्योंकि जब भी तुम हैप्पी फील करते हो तो तुम्हारी बॉडी बहुत फास्ट हीलिंग पे चली जाती है, क्योंकि तुम अलाइनमेंट में जो आ जाते हो। नंबर 5 है एक्शन लेना नहीं भूलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सोचने से काम नहीं करता। इंस्पायर्ड एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट किया है तो उसे फॉलो करो। हेल्दी डाइट लो, रेगुलर वर्कआउट करो और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ। एलोए तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ और आइडियाज़ देगा, उनको इग्नोर मत करना। नंबर 6 है सराउंडिंग्स का ध्यान रखो। तुम्हारी एनर्जी काफ़ी हद तक तुम्हारे आसपास के लोगों और एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती है। तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें सपोर्ट करें और पॉजिटिव फील करवाएं। नेगेटिव बातें सुनने से
और बोलने से बचो। अपने रूम में पॉजिटिव वाइब्स लाने के लिए फ्रेश फ्लावर्स या प्लांट्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपना जो मेडिटेशन कॉर्नर है, अपना जो मेडिटेशन है वो अपने रूम में कर सकते हो। जब आप कंटिन्यू अपने रूम में ही मेडिटेशन करते हो तो आप अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो कि आपके रूम की जो वाइब्स हैं वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होती चली जाती हैं, और इसका इफ़ेक्ट बहुत पावरफुल होता है। अगर कोई बाहर से भी आपके रूम में एंटर करता है तो उसे भी बहुत अच्छा फील होता है। सो नंबर 7 है पेशेंस और फेथ रखो। ये मत सोचो कि एक दिन में मिरेकल हो जाएगा। हीलिंग एक प्रोसेस है और एलोए की इस प्रोसेस को स्पीड अप करता है। फेथ रखो कि तुम्हारी बॉडी अपने आप को ठीक करने में कैपेबल है। हर छोटी से छोटी इम्प्रूवमेंट सेलिब्रेट करो। मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और इसे आज मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। आज से 2 साल पहले जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती भी नहीं थी, तब मैं वर्कआउट करते वक्त मेरे एक पैर में वेन्स में खिंचाव आ गया था। वो खिंचाव इतना ज़ोर का था कि मेरे पैर में झंझनाहट होने लगती थी। मैं चलते चलते कहीं भी गिर जाती थी। मुझे उसमें बहुत पेन होता था। जब भी मैं कहीं अपना पैर रखती थी या फिर कुछ छोटा सी छलांग लगानी होती थी, मैं कैपेबल थी ही नहीं कि मैं उसे कर पाऊँ। इसकी वजह से मेरा मजाक भी बन जाता था कई बार और मैं बहुत रोती थी। मैं इस चीज़ को सोच के रोती थी, क्या मेरा पैर कभी ठीक नहीं होगा? क्योंकि उस टाइम तक जब भी मैंने इसमें एक्सरे कराया या फिर कोई भी टेस्ट करवाए तो सब में पॉजिटिव ही आ रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। पर प्रॉब्लम तो हो ही रही थी ना। एक बार ऐसे ही चलते चलते मैं बहुत ज़ोर के गिर गई और मैं रोने लगी, तो मेरा बेटा आके बोला, जो कि 10 साल का था उस वक्त, बोला मम्मा आप प्लीज़ हिम्मत मत हारो, आपकी ये चीज़ ना ठीक हो जाएगी, प्लीज़ आप पॉजिटिव रहो। तब तक ना वो एलोय जानता था ना मैं जानती थी, लेकिन उसको इतना समझ में आता था कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे इस चीज़ को सोच के और आप सोचोगे कि ये ठीक हो जाएगा तभी तो ठीक होगा, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो। उस वक्त सिर्फ हिम्मत बढ़ाने के लिए वही था मेरे पास। फिर मैंने इसके लिए ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। मैं गई थेरेपिस्ट के पास, मैंने इसकी थेरेपी कराई 2 महीने कंटिन्यू, लेकिन उससे उतना आराम नहीं आता था क्योंकि जब मैं थेरेपी कराने जाती थी और घर आती थी तो वही चलना फिरना या फिर घर के काम, तो उसमें वो हीलिंग हो ही नहीं पाती थी जो कि मैं डिज़र्व कर रही थी। पर उन थेरेपिस्ट ने मुझे एक बात कही थी कि मैं पैरालाइज लोगों की भी थेरेपी करती हूँ और उन्हें सबसे ज़्यादा मैं पॉजिटिव सोचने के लिए कहती हूँ। तो आप जब आपकी तो छोटी से छोटी चीज़ है तो आप इतना क्यों गलत सोच रहे हो? आप प्लीज़ सोचो कि मैं जो भी करवा रही हूँ, जो भी ट्रीटमेंट ले रही हूँ या फिर जो भी दर्द के लिए दवाई ले रही हूँ, उससे मैं बिल्कुल ठीक होती चली जा रही हूँ। एक्सेप्ट करना मुश्किल था क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी दर्द हो या कुछ भी हो तो हमें इस तरह की बातें कभी भी समझ में नहीं आती। हमें ऐसा लगता है कि यार इनसे थोड़ी कुछ होता है, बट हमारे पास रास्ता भी कुछ नहीं होता। हम कहीं ना कहीं यही चीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने सोचना शुरू किया कि मैं कैपेबल हूँ, मैं चलने की, मैं अच्छे से चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ। प्रॉपर तो नहीं आता था लेकिन जितना भी आता था मैं अपने आप को बोलती थी ये चीज़ें, और धीरे धीरे ये चीज़ रिकवर होना स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे मेरा पैर ठीक होना स्टार्ट हो गया। उस टाइम मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन मैं वर्कआउट तब भी नहीं कर पाती थी। अगर मैंने किसी चीज़ के 10 सेट लगाए एक पैर से अपने राइट लेग से तो वो चीज़ नहीं हो पाती थी। मैं कभी वर्कआउट नहीं करती थी, कर नहीं पाती थी उस टाइम पे। बट मैं चलने लायक हो गई थी। मैं कहीं जा रही हूँ तो मेरे पैर में लचक नहीं थी, इतना हो गया था। और मैं इतने में सैटिस्फाई हो गई कि ठीक है मेरा पैर ठीक हो गया, मैं चल रही हूँ, इनफ है। मैंने ये चीज़ छोड़ दी।
मैं 1 साल हो गया और मुझे दोबारा वो पेन नहीं हुआ, तो मुझे लगा ये मेरी लाइफ़ से गया। एक टाइम को मैं भूल भी गई थी ये चीज़। लेकिन जब दिन बीतते गए तो मुझे ये दर्द ना दोबारा स्टार्ट होने लगा। उस लेवल पे नहीं, लेकिन मुझे दर्द स्टार्ट होने लगा, मेरे पैरों में लचक आने स्टार्ट हुई। मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं खड़ी हो पाती थी, और जहाँ खड़ी होती थी या फिर चल पाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती थी कि अब मेरे से नहीं होगा, और वो जब सोच लेती थी तो नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। मैं आधा किलोमीटर की वॉक भी नहीं कर पाती थी उसमें। उसके बाद जब मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, तो मैंने हर चीज़ हटाकर ये चीज़ सोचना शुरू करी कि मैं कैपेबल हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं भाग रही हूँ। और 2024 की शुरुआत में मैंने एक विजन बोर्ड बनाया, जिससे गूगल से मैंने एक रनिंग फिटनेस लेडी की एक पिक निकाली और मैंने वहाँ पर प्रिंट कर दी। उस वक्त तक कोई आइडिया नहीं था कि ये किस तरीके से काम करेगा, लेकिन ये मेरे लिए बेस्ट काम किया। साल बीतने लगा, इस चीज़ से मेरा दिमाग हटने लगा और मैं अपने नॉर्मल चीज़ों में लगने लगी। मैं मेरी अंदर से एक इच्छा हमेशा रहती थी कि मैं वर्कआउट करूं, मेरे को वेट और कम करना है, मैं वर्कआउट करूंगी। बट वर्कआउट हो ही नहीं पाता था उस वक्त। लेकिन धीरे धीरे जो ये मेरी चीज़ थी कि मेरे को करना है, मैं वर्कआउट कर सकती हूँ, मैं हाई डेंसिटी वर्कआउट कर रही हूँ आधे घंटे का, और मुझे हर तरह से मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ। अपने मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए, मेरे पैर टोन्ड हो रहे हैं दोबारा। ये मेरे माइंड में सेट होना स्टार्ट हो गया, और बीच बीच में ये चीज़ छोड़ भी दी थी मैंने, पर ये चीज़ होनी स्टार्ट हो गई। कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ पे गौर किया, और बाद में मेरे को एकदम से लगा कि शायद मेरे को ना इसका एमआरआई कराना चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इसका एमआरआई करवाया और उस एमआरआई में भी कुछ नहीं आया। डॉक्टर्स ने मुझे यही कहा कि हल्की फुल्की लचक है, जो वर्कआउट आपने पहले किया था आप उसी को दोबारा दोहराएं, और उसकी प्रैक्टिस से ही ये चीज़ ठीक हो जाएगी। अब वर्कआउट तो मुझसे हो ही नहीं पाता था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी और मैंने वो वर्कआउट करना स्टार्ट किया। उससे धीरे धीरे मेरी चीज़ें ठीक होने लगी। मैंने फील किया कि अब मेरे पैर में पेन नहीं है। वो चीज़ मेरी लाइफ में बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस थी। और आज जब मैं हाफ एन आवर हाई डेंसिटी वर्कआउट बिना रुके करती हूँ, तो मुझे ये फील होता है कि पॉजिटिविटी क्या नहीं कर सकती। मैंने इस चीज़ के लिए इतनी भी टैबलेट्स या गोलियाँ दवाइयाँ कुछ नहीं खाया, लेकिन वो पॉजिटिव माइंडसेट और 2 साल पहले कराई थेरेपी, बस वही था। और आज ये चीज़ में मैं सक्सेसफुल हो गई, और मैं समझ गई कि एलोए से बड़ी कोई भी हेल्थ इशू ठीक हो सकता है, क्योंकि अगर ये मैं कर सकती हूँ तो आप में से कोई भी कर सकता है। होपफुली आपको ये मेरी जो कहानी है इससे समझ में आया होगा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ। बस कर्म करना मत छोड़ो, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। और ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि एलोए से बड़ी बीमारी हील करना पॉसिबल है। बस तुम्हें अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को अलाइन करना होता है। याद रखो कि तुम्हारी बॉडी एक मैजिक मशीन है, जो तुम्हारी वाइब्रेशंस के हिसाब से ही काम करती है। हाई वाइब्रेशंस में रहो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, और अपनी हीलिंग जर्नी का पूरा फेथ का मज़ा लो, क्योंकि तुम खुद एक मिरेकल हो, और तुम्हारी हीलिंग भी एक मिरेकल ही बनेगी। ट्रस्ट द प्रोसेस। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।